हेलो स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में आज हम जानेंगे कि जर्मिनेशन क्या होता है, यानी कि अंकुरण। इमर्जेंस क्या होता है और जर्मिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण। जर्मिनेशन क्या है? आफ्टर सोइंग ऑफ द सीड्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर and put fourth radical and plumule and it is known as germination। जर्मिनेशन क्या है कि जब हम सीड को रखते हैं सॉइल में, हम जब उसको पुट करते हैं सॉइल में, हम उसको प्लेस करते हैं या सोइंग करते हैं, तो क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि क्या, सीड को हम जब वहाँ प्लेस करते हैं तो सीड उस समय ड्राई रहता है। जब ड्राई सीड जो है मॉइस्चर अपटेक करेगा, वाटर को अपटेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। तो क्या होगा कि पुट फोर्थ रेडिकल एंड प्लूमूल। तो उसमें से रेडिकल यानी कि मूलांकुर जिसको बोलते हैं, जहाँ से रूट निकलता है, और प्लूमूल यानी कि प्रांकुर, जहाँ से पौधे का जो है वायवीय भाग निकलता है या जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, उसको प्लूमूल बोलेंगे। ठीक है। तो जब सीड जो है ऑब्जर्व कर लेता है मॉइस्चर को, तो वो क्या हो जाता है, वो जब फोर्थ का मतलब होता है निकलना है, किसी एक स्थान से कोई चीज निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे। ठीक है। तो रेडिकल और प्लूमूल यानी कि मूलांकुर और प्रांकुर जब निकल जाते हैं सीड से, तो उसी को हम कहेंगे कि जर्मिनेशन। उसी को क्या कहेंगे, जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन या अंकुरण। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग। यानी कि सीड से जब नए पौधे निकलते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम जर्मिनेशन बोलेंगे। तो सीड का जब डेवलपमेंट होता है तो उससे सीडलिंग निकलते हैं। सीडलिंग यानी कि यंग प्लांट, जो नए पौधे होते हैं उसी को हम सीडलिंग बोलेंगे। ठीक है। तो ये हुआ जर्मिनेशन। अब इमरजेंस क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि इमरजेंस की बात आती है, जैसे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हो गया, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हुआ। तो ऐसे हर्बिसाइड की कंडीशन में इमरजेंस शब्द जुड़ा रहता है। तो इमरजेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इमरजेंस यानी कि प्रकटन। इमरजेंस का मतलब ये कि कोई चीज अपीयर हो रही है, कोई चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, उसी को हम इमरजेंस बोलेंगे। कोई चीज अगर उभर के आ रही है सामने, तो तब आप उसको देख सकते हैं अपने आंखों से, तो वही एक तरह से इमरजेंस है। इसमें देखिए, ऑन सब्सिक्वेंट ग्रोथ। देखिए, जब जर्मिनेशन हो जाएगा, तो जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ जब स्टार्ट होता है तो ग्रोथ के साथ ही साथ जो है क्या होगा कि द प्लूमूल इज पुश्ड थ्रू द सॉयल एंड कम्स आउट ऑफ सॉयल एंड दिस इज नोन एज इमरजेंस। यानी जो प्लूमूल होता है यानी कि प्रांकुर क्या करेगा कि प्रांकुर से जो है, प्रांकुर फोर्स करता है, ठीक है ना, सॉयल फोर्स करेगा, वो सॉयल के बाहर आ जाएगा। और जब कम्स आउट ऑफ सॉयल के ऊपर जब आ जाता है प्लूमूल यानी कि प्रांकुर, तो उसी को हम जो है इमरजेंस बोलेंगे। ठीक है, इमरजेंस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के जर्मिनेशन होते हैं। पहला है एपिजियल जर्मिनेशन और दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एपिजियल जर्मिनेशन क्या है, ये लगभग जो है जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप्स होती है अधिकतर उसमें होता है, कुछ लेगुमिनस में नहीं होता है, लेकिन यह माना जाता है कि एपिजियल जर्मिनेशन जो है यह लेगुमिनस क्रॉप में ही होता है अधिकतर। यानी कि लेगुमिनस यानी कि कॉटिलीडन्स, जिसमें दो होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन where cotyledons emerge out the soil because of the growth of hypocotyle। हाइपोकोटाइल के ग्रोथ के वजह से यह क्या करता है, सॉइल से ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, इसलिए इसको जो है एपिजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। कॉटिलीडन्स, जिसको आप जो है बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, बीज पत्र। तो बीज पत्र जब बाहर आ जाते हैं सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, किसके द्वारा आते हैं, ये जो है आप लोग
फिगर देख सकते हैं कि ये रूट हो गई, ये सॉइल है, सॉइल के बाद ये जो पहला जो निकलता है जो क्या बोलते हैं, प्लूमूल बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं, तो उसके थ्रू जब ये बाहर निकलता है तो इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। इस चीज को जो है हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो हाइपोकोटाइल का ग्रोथ जब होता है, ग्रोथ यानी कि इंक्रीज होगा ग्रोथ जब, तो क्या होगा कि ये जो कॉटिलीडन्स होते हैं, जो बीज पत्र होते हैं, वो भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो इसी को जो है एपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कॉटिलीडन्स है, ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, तो ये सॉइल सरफेस से ऊपर है, ये जो है ये सॉइल सरफेस है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर आ जाएगा तो इसको एपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल के रूप में ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट को आप जो है ग्राउंडनट में जो है एपीजियल जर्मिनेशन होता है। सेकंड देखिए हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है कि इन मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स, यानी कि एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं अधिकतर, उसमें जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, द cotyledons remains in the soil, the plumule is pushed upward by the elongation of एपिकोटाइल। तो देखिए ये जो एपिकोटाइल है ये पुश करता है, ये पुश करेगा और जो है प्रांकुर जो है वो ऊपर आ जाएगा, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो कोटिलीडन्स होते हैं, कोटिलीडन जो होते हैं ये सॉइल सरफेस के नीचे ही रहेंगे। ठीक है, सॉइल में ही रहते हैं। और ये देखिए रेडिकल है, ये एपिकोटाइल है। तो एपिकोटाइल क्या करता है कि एलोंगेशन होता है, ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और ऊपर जो है ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो प्लूमूल है, प्रांकुर जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, तो सिंपल चीज ये है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कोटिलीडन्स है वो सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, लेकिन एपीजियल जर्मिनेशन में जो है सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जो कोटिलीडन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। इसके अलावा देखिए एक चीज ये है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में अधिकतर जो है मोनोकोटिलीडन्स जो होते हैं, एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं, उसी में जो है ये जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गए इसके। इसके बाद जो देखेंगे कि अगर जर्मिनेशन हो रहा है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं या क्या प्रोसेस होता है कि जर्मिनेशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक ना, इसमें पहला क्या है, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है कि सॉइल को हम जब प्लेस करते हैं, सीड को जब हम प्लेस करते हैं सॉइल में, तो क्या होता है कि सीड ड्राई होता है, तो उसके लिए अगर मॉइस्चर अच्छा है सॉइल में, तो मॉइस्चर क्या करेगा, वो अपटेक करेगा, मॉइस्चर लेकर वो क्या करेगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, सीड का जब स्वेलिंग होता है तो उसको हम इम्बिबिशन बोलते हैं। और यह जो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, यानी कि सीड का जो है, सीड में जो है वाटर जब एंट्री करता है तो सीड जो है स्वेल हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस इम्बिबिशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कब होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सीड जो है स्वेलिंग कर जाएगा, इसके बाद रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन एंटर करता है, ऑक्सीजन स्टार्ट करता है एंटर होना सीड में। सीड में जब एंटर होगा, इसके बाद फिर जो है लाइट या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या करता है कि जो सीड होता है, सीड में जो स्टोर्ड फूड होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, लिपिड्स हो गए। ठीक ना, ये सभी एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। एक्टिव में होंगे तो इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत है, टेम्परेचर और लाइट ये दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, हो जाएगा, तो इसके बाद मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइजेशन होता है किसका, जो भी उस सीड में रिजर्व मटेरियल होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो गया या ऑक्सीजन्स हो गए, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा जो है लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज जो है रिजर्व होती हैं सीड में। तो इनका मोबिलाइजेशन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जो है जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या करता है, वो सभी जो है एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। और जब एक्टिव हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, लास्ट 5th स्टेप में होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज एक्जिस्ट इनटू सीडलिंग। अब जो एम्ब्रियोज होता है, एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो नए प्लांट में
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, प्लांट उसमें से निकलते हैं, सीडलिंग उसमें से बन जाते हैं सीड से, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब भी जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले रेडिकल आते हैं, जिसको मूलांकुर बोलते हैं, या जहाँ से जड़ें निकलती हैं, तो रेडिकल पहले निकलते हैं, इसके बाद प्लूमुल निकलता है जिसको प्रांकुर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस चेंजेस तो समझ लिए आप लोग, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है जर्मिनेशन प्रभावित होता है, अंकुरण प्रभावित होता है। पहला देखिए, पहला एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा जो है इंटरनल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है कि वाटर, अगर वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो सीड के सीड कोट होंगे वो पूरी तरह जो है सॉफ्ट नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे तो बाकी की एक्टिविटी जो नहीं होगी। तो जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे सीड कोट, इसके बाद उसके अंदर सीड के अंदर वाटर जाएगा नहीं, तब तक जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी नहीं एम्ब्रियो में, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर, लाइट और ऑक्सीजन, ये चारों चीज जब तक प्रॉपर तरीके से या फेवरेबल अमाउंट में मिलेगी नहीं, तब तक जो है सीड जर्मिनेशन नहीं होता। तो ये सभी जो है एक्सटर्नल फैक्टर हैं। इंटरनल फैक्टर में आप लोग देख सकते हैं कि वायबिलिटी, सीड में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो वायबल हो, यानी कि एक तरह से वो लिविंग फॉर्म में हो या फिर वो जिंदा हो, ठीक है। दूसरा क्या है, रिजर्व फूड, उसके अंदर जो है रिजर्व फूड होना चाहिए। अगर उसमें फूड नहीं है या एम्ब्रियो डेड है तो उससे क्या होगा कि जर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो रिजर्व फूड इसमें होना चाहिए ताकि जो है उसका उसमें से प्लूमुल निकल सके, रेडिकल्स निकल सके, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी जो है जरूरी है इसके ग्रोथ के लिए। और फोर्थ है कंप्लेशन ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, यानी कि डोरमेंसी ऐसी चीज है कि अगर कोई सीड है वो वायबल कंडीशन में है, ठीक है, मैच्योर भी है, लेकिन साथ ही साथ उसको फेवरेबल कंडीशन भी दी जा रही, तब भी वो जो है जर्मिनेट नहीं करता है। तो ऐसा ऐसा जो है सीड में होता है, डोरमेंसी होती है, सुसुप्ता होती है। तो एक खास टाइम के लिए जो है सीड में जो है ये कैपेसिटी बिल्ड होती है, जिसकी वजह से जो है जर्मिनेशन हो नहीं पाता है। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए कई सारे जो है मेथड्स हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, और डोरमेंसी के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। आप लोग अभी इतना जानिए कि फेवरेबल कंडीशन सीड को मिलेगा तब भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसलिए जो है एक सभी क्रॉप के लिए, सभी क्रॉप के सीड के लिए जो है एक खास टाइम होता है गैपिंग का। तो उस गैप को जब गैप या फिर उसका टाइम जो है कंप्लीट हो जाएगा, तब आप सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। या फिर आप जो है डोरमेंसी तोड़ सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो वायबिलिटी होने जरूरी है, ये सारी चीजें। तो वायबिलिटी का मतलब एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उसमें वो उस सीड का जो है साइज भी सही है, शेप भी ठीक है, साथ ही साथ उसमें स्टोर्ड फूड भी अच्छे हैं। लेकिन क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर अगर उसको मिल गया या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिल गया तो क्या होगा, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से देखने में तो सेम बाकी जैसे सीड रहेंगे वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वायबिलिटी टेस्ट के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।